नमस्कार मित्र, स्टोरी टेलर लाइफ लेसन्स में आपका स्वागत है। हमारी कहानियों का आनंद उठाने के लिए अपने स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं। आइए आज एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर चमकदार बड़ा पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा उस पत्थर की चमक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस बड़े पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री अपने राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया और वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज ने कहा है कि इस पत्थर से 7 दिनों के भीतर एक सुंदर सी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी है, जिसे वह मंदिर में स्थापित करेंगे। तुम्हें इसके मेहनताने के स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया। अब पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से बार बार वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस बना रहा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर पत्थर पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपने हाथ खींच लिए। उसने सोचा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उनसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। परंतु महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पर जैसे ही हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता और एक अंतिम बार हथौड़ा और चलाया होता तो आज वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारे जीवन में यदि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो कुछ ही प्रयासों के बाद ही हमें थक नहीं जाना चाहिए। हमें अपना पूर्ण प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। धन्यवाद मित्र, इस सुंदर व प्रेरक कहानी को सुनने के लिए। और हाँ, इस कहानी को अपने मित्र और परिवारजनों के बीच ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर कोई आपका अपने अंतिम प्रयास में सफल हो जाए। धन्यवाद।